कहानी की शुरुआत होती है सन 1919 से, जब टेररिस्ट एक इंडियन प्लेन IC-814 को हाईजैक कर लेते हैं। इस मुश्किल घड़ी में इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सैन्याल अपनी सूझबूझ से आतंकवादियों से डील करते हैं और मासूम लोगों की जान बचा लेते हैं। लेकिन अजय सैन्याल इस बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे। वो पाकिस्तान को उनकी भाषा में जवाब देने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। शुरुआत में बड़े अफसर इस प्लान को हामी नहीं भरते, लेकिन 2001 में जब दिल्ली के पार्लियामेंट पर हमला होता है तो सरकार को समझ आता है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त आ गया है। सरकार इस सीक्रेट मिशन का नाम देती है ऑपरेशन धुरंधर। इसका मकसद था एक अंडरकवर एजेंट को पाकिस्तान भेजना, वहाँ के अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बनकर अंदर की खबरें निकालना, दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें खत्म करना। इस मिशन के लिए अजय सैन्याल को कोई मामूली सिपाही नहीं बल्कि एक जुनूनी लड़का चाहिए था। उनकी नजर पड़ती है जसकृत सिंह पर। जसकृत एक ऐसा क्रिमिनल था जिसे या तो उम्र कैद होने वाली थी या फांसी। उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके अंदर गुस्सा और ताकत कूट कूट कर भरी हुई थी। अजय सैन्याल उसे जेल से निकालते हैं और उसकी जिंदगी को एक नया मकसद देते हैं, देश के लिए लड़ने का मकसद, और उसके जुनून और ताकत को देशभक्ति में लगा देते हैं। तो जसरत को 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है और वह 2004 में पाकिस्तान पहुंच जाता है, जहां वो अपना नाम हमजा अली रखता है और कराची शहर के लहरी इलाके में जाता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक एरिया था। वहाँ कई गुंडे बसे हुए थे और उन्होंने लहरी के अलग अलग हिस्सों में कब्जा करके रखा था। हमजा वहाँ आलम नाम के एक आदमी के पास जाता है और उसकी जूस की दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। आलम भी असल में एक इंडियन अंडरकवर एजेंट था, जो कि हमजा को बताता है कि लहरी में कई गुंडों की गैंग है जो कि अलग अलग कौम के हिसाब से बटे हुए हैं और वहाँ 2 बड़े गैंगस्टर्स हैं जिनकी लहरी में हुकूमत चलती है। एक बाबू डकैत जो कि पठान गैंग का लीडर था और दूसरा रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत, जो कि बलोच कौम का मसीहा था क्योंकि उसने लहरी के बलोचों की बहुत मदद की थी। रहमान असल में बाबू डकैत की नाजायज औलाद थी और क्योंकि वह दोनों अलग बिरादरी और अलग ग्रुप के थे, इसलिए उनमें गहरी दुश्मनी थी। जसरीत यानी हमजा को यहाँ किसी एक बड़ी गैंग में शामिल होना था ताकि वह उनके जरिए पूरे पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड तक पहुँच सके, और क्योंकि हमजा यहाँ बलोच कौम का बन के आया था, इसलिए वह सिर्फ रहमान बलोच की गैंग में ही जा सकता था, जिसके लिए आलम जूस वाला कोई तरीका सोचने लगता है। तब उसे अपने एक खबरी जो कि पठान गैंग का मेंबर था, उसे मालूम चलता है कि बाबू डकैत के आदमी एक शादी में रहमान के बेटे नहीम को मारने वाले हैं और अगर हमजा नहीम को बचा ले तो वह रहमान की नजर में आ जाएगा और उसके ग्रुप में शामिल हो जाएगा। जिसके बाद फिर आलम और हमजा उसी शादी में जूस बांटने के लिए जाते हैं। तब वहाँ बाबू डकैत के आदमी आकर नहीम पर हमला कर देते हैं। उस शादी में रहमान का छोटा बेटा फैजल भी आया था, जो कि उस गोलीबारी में फंस जाता है। हमजा उन दोनों भाइयों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में नहीम मर जाता है और वह गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। पर हमजा ने फैजल को बचा लिया था, जो कि यह बात अपने पिता को बताता है। रहमान को नहीम की मौत का बहुत दुख होता है, लेकिन वह फैजल की जान बचाने पर हमजा पर खुश हो जाता है और उसे इनाम देने लगता है। पर हमजा वह इनाम नहीं लेता और कहता है कि रहमान ने बलूचों पर जो एहसान किए हैं उसके बदले में उसने बस अपना फर्ज निभाया है। फिर हमजा उन लोगों को यही बताता है कि बाबू डकैत के आदमी के पास कौन सी गन्स थी। यह सब सुनकर रहमान और उसका चचेरा भाई उजेर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं कि हमजा को हथियारों का भी नॉलेज है, इसलिए वह लोग उसे अपने गैंग में शामिल कर लेते हैं। फिर वह जमील जामली नाम का एक पॉलिटिशियन आता है, जो कि पाकिस्तानी अवामी पार्टी यानी PAP का लीडर था। रहमान की गैंग और जमील की पार्टी एक दूसरे के सपोर्टर थे, लेकिन जमील बहुत ही मतलबी आदमी था। उसे सिर्फ अपनी कुर्सी की ही फिक्र थी, जिसके लिए वह गुंडों का इस्तेमाल करके वोट जमा करता था और अभी इलेक्शन आने वाले थे, इसलिए जमील को यह डर था कि अगर रहमान ने बाबू डकैत से अपनी बेटी की मौत का बदला ले लिया तो उससे पब्लिक बहक जाएगी और वह इलेक्शन हार जाएगा। इसी वजह से जमील रहमान और उजेर को बोलता है कि वह कुछ दिन तक कोई तमाशा न करें। पर इधर रहमान बहुत गुस्से में था और वह बस बदला लेना चाहता था, लेकिन उजेर और बाकी लोग उसे रोक रहे थे। सिर्फ हमजा ही उसका साथ देता है और बोलता है कि बाबू डकैत ने जानबूझकर इलेक्शन के टाइम हमला किया, क्योंकि उसे मालूम था कि PAP वाले उसे कुछ करने नहीं देंगे। हमजा के मुताबिक बाबू डकैत अभी बेफिक्र होगा और यही सही वक्त है उस पर हमला करने का, और अगर वह अभी पठान गैंग को हरा देते तो लहरी में सिर्फ बलूचों का राज होगा और PAP इलेक्शन भी जीत जाएगी। रहमान को यह बात बहुत पसंद आती है और लोग प्लान बनाकर एक दिन बाबू की पूरी टीम को अलग अलग जगह घेर लेते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। आखिर में रहमान बाबू डकैत यानी अपनी पिता को सारेआम बुरी तरह मार डालता है, जिससे लहरी में रहमान का दबदबा काफी बढ़ जाता है और PAP आसानी से इलेक्शन जीत जाती है। इसके अलावा अब हमजा रहमान का सबसे खास आदमी बन जाता है और उसके सभी काले धंधे संभालने लगता है, जिसमें सबसे मेन काम था नकली बंदूक और बारूद का बिजनेस। इस सबके बीच हमजा को जमील की बेटी यालिना से प्यार हो जाता है, जिसे पटाकर वो उसके साथ काफी वक्त बिताता है। जिसके बाद सन 2008 में रहमान की मुलाकात खनानी ब्रदर्स नाम के 2 बड़े बिजनेसमैन से होती है, जिनसे वह दोस्ती कर लेता है और दोनों भाई रहमान को पॉलिटिक्स में उतरने बोलते हैं, जिसके लिए वह तैयार हो जाता है। इसके बाद खनानी ब्रदर्स रहमान को मेजर इकबाल से मिलवाते हैं, जो कि ISI का लीडर था और वह कुछ बड़े टेररिस्ट के साथ काम करता था। वहाँ पर सब लोग रहमान से बंदूक और बारूद खरीदने की बात करते हैं, लेकिन नकली नहीं बल्कि असली माल। इस पर उजैर उन्हें बताता है कि वह लोग सिर्फ नकली बंदूक का ही बिजनेस करते हैं। तब मेजर इकबाल उन्हें बोलता है
कि वो लोग असली माल बलूचिस्तान के रेबल लीडर सिरानी से ले सकते हैं, जिनके पास वो सारा सामान मिल जाएगा। ISI वाले डायरेक्टली उनसे वह सौदा नहीं कर सकते थे, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग अपनी आजादी और हक के लिए उनसे ही लड़ रहे थे। इसलिए इकबाल चाहता था कि रहमान उनसे वह सामान खरीद कर उसे दे, क्योंकि सिरानी उसका अच्छा दोस्त था जो कि उसे आसानी से सब दे देगा। पहले तो रहमान इसके लिए नहीं मानता, क्योंकि वह बलूचों का सपोर्टर था और वह ISI का साथ देकर अपनी कौम को धोखा नहीं देना चाहता था। पर इकबाल रहमान को बोलता है कि अगर उसने ये काम कर दिया तो प्रेसिडेंट से बात करके उसे आसानी से पॉलिटिक्स में उतार देगा। इसके अलावा इकबाल ये बताता है कि वह उन हथियार और बारूद से बलूचिस्तान को परेशान नहीं करेगा, बल्कि उनसे इंडिया पर हमला किया जाने वाला है। यह सब सुनकर रहमान उस काम के लिए तैयार हो जाता है। इधर हमजा को इस सब से यह समझ में आ गया था कि एक तो ISI जल्दी ही इंडिया पर हमला करने वाला है, और दूसरी बात यह है कि खनानी भाइयों के पास इंडिया के 500 और 1000 के नोट्स की प्रिंटिंग प्लेट्स हैं, जिससे वह मेजर इकबाल के साथ मिलकर बहुत सारी नकली नोट छाप रहे हैं और उसे इंडिया भेज रहे हैं। हमजा यह दोनों बात आलम जूस वाले को बताता है, जो कि यह खबर अजय सानियाल को भेजता है। इस पर अजय बोलता है कि फेक करेंसी के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को रोकना अभी बहुत मुश्किल है, और फिलहाल उनके सामने उससे बड़ा मुद्दा है जो था ISI का इंडिया पे अटैक, और वो 3 अक्टूबर 2008 के दिन हो सकता था। इसलिए इंडियन मिलिट्री वाले उनके लिए तैयार हो जाते हैं और अपने कुछ शहरों की सुरक्षा बढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ जमील जामली को यह पता चलता है कि रहमान अब पॉलिटिक्स में उतरने वाला है, जिससे उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि रहमान अगर राजनीति में आ गया तो उसकी कुर्सी छिन जाएगी। इसलिए जमील अब उसे मारने का सोचता है, और इसके लिए वो एक पुलिस वाले से हाथ मिलाता है जिसका नाम था चौधरी असलम, जो कि सभी गुंडों और रहमान डकैत का खास दुश्मन था। चौधरी असलम पहले कराची का SP था, पर अभी वह कई साल से सस्पेंड था। लेकिन अब जमील अपने काम के लिए उसे फिर से SP बनाता है, और न सिर्फ रहमान बल्कि पूरे लियारी से सभी गुंडों को साफ करने की जिम्मेदारी देता है। पर असलम उसे बोलता है कि वह इतना बड़ा काम अकेले नहीं कर सकता, इसके लिए उसे एक बड़ी मिलिट्री टीम चाहिए। जमील उसके लिए मान जाता है, और तब चौधरी असलम लियारी टास्क फोर्स नाम की एक स्पेशल टीम बनाता है, जो कि सबसे पहले रहमान को मारने के मिशन पर बढ़ जाती है। उधर रहमान की गैंग वाले बलूचिस्तान जाकर सिरानी से बहुत सारी गन खरीदते हैं, पर जब वह सामान मेजर इकबाल तक पहुंचाने का दिन आता है तो अचानक रहमान के छोटे बेटे फैजल की तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए रहमान अपनी बीवी और बेटे के साथ हॉस्पिटल चला जाता है, और वह उजैर और हमजा को उन हथियारों की डिलीवरी करने के लिए बोलता है। फिर दोनों जब गन्स पहुंचाते हैं तो वह इकबाल कुछ जवान लड़कों को वह बंदूकों देता है, जिनमें से एक था अजमल कसाब। फिर यहाँ हमजा को इकबाल से यह मालूम चलता है कि इंडिया पे अटैक वाली डेट अब चेंज हो गई है, क्योंकि एक जासूस ने उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। इससे हमजा को लगता है कि उसकी पोल खुल गई है, लेकिन तब मेजर इकबाल उसे एक भारतीय जासूस के पास लेकर जाता है और उसे बुरी तरह टॉर्चर करता है। यह देखकर हमजा को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन फिलहाल उसे इस बात से राहत मिल जाती है कि उसका राज नहीं खुला। दूसरी तरफ जब रहमान अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जा रहा था तो रास्ते में उस पर लारी टास्क फोर्स वाले हमला कर देते हैं, और आखिर में SP चौधरी असलम उसे गिरफ्तार कर लेता है, जो कि उसे मारने के लिए किसी सुनसान इलाके में ले जाता है। उधर जब हमजा और उजैर को रहमान की गिरफ्तारी के बारे में पता चलता है तो हमजा को घर के एक नौकर पर शक होता है कि उसने फैजल के खाने में कुछ मिलाया था, जिससे वह बीमार हुआ था, ताकि रहमान वह हथियारों की डिलीवरी छोड़कर उसे हॉस्पिटल ले जाए और गिरफ्तार हो जाए। इसलिए हमजा घर जाकर उस नौकर को बहुत पीटता है और उससे सवाल पूछता है, जिससे उन्हें मालूम चलता है कि वह अरशद पप्पू नाम के एक गैंगस्टर के लिए काम करता है, जो कि बाबू डकैत का साथी था। फिर उजैर और हमजा जमील को फोन करके बोलते हैं कि वह रहमान को SP की कैसे छुड़वाए, जिसके लिए वह हाँ कहता है, और असल में इस पूरे मैटर में उसी का हाथ था, इसलिए वह बेफिक्र होकर टाइम पास करता है। इसी दौरान हमजा को जमील की बेटी यालिना एक वीडियो भेजती है, जिसमें उसका पिता SP असलम और असद पप्पू के साथ मिलकर रहमान को मारने की बात कर रहा था। यालिना हमजा से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने उसकी खातिर अपने पिता की जासूसी की। तो हमजा यालिना को अपने घर जाकर वहीं पर रुकने के लिए बोलता है। इसके बाद वह जमील को वह वीडियो भेजता है और उसे कॉल करके बोलता है कि अगर उसने रहमान को नहीं छोड़ा तो उस वीडियो को वायरल कर देगा और यालिना को मार देगा। यह सुनकर जमील बहुत डर जाता है और चौधरी असलम को फोन करके उसे रहमान को छोड़ने बोलता है, लेकिन SP उसकी बात नहीं मानता और रहमान को मारने की तैयारी करता है। उधर हमजा को जब इस बारे में पता चलता है तो वह उजैर और कुछ गुंडों के साथ लारी टास्क फोर्स के ऑफिस पहुंच जाता है, और वहाँ वो लोग सभी पुलिस वालों को मारने लगते हैं। यह खबर जब SP असलम को मिलती है तो उसे अपने साथियों की जान बचाने के लिए रहमान को छोड़ना पड़ता है। इस तरह से हमजा ने उसे मौत के मुंह से बचा लिया, जिससे रहमान उस पर फिदा हो जाता है, उस पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करने लगता है। फिर आता है 26 नवंबर 2008 का दिन, जब ISI के कुछ टेररिस्ट मुंबई पर अटैक करते हैं। यह देखकर मेजर इकबाल, खनानी ब्रदर्स और रहमान बहुत खुश होते हैं, पर हमजा को इससे बहुत दुख होता है, क्योंकि वह उस हमले के बारे में पहले से इंडिया को बता नहीं पाया। इसलिए वह गुस्से में इकबाल, उसके साथी और रहमान को मारने को सोचता है, लेकिन आलम उसे रोक लेता है और बोलता है कि उन्हें जोश के बदले होश से काम लेना होगा, क्योंकि अगर वह पकड़े गए तो उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसी वजह से हमजा थोड़ा सब्र करता है और सही वक्त आने का इंतजार करता है। फिर 2009 में रहमान डकैत खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू करता है, जिसका नाम था पीपल्स अमन कमेटी, जिसका सपोर्ट पाकिस्तान का PM कर रहा था, क्योंकि मेजर इकबाल ने उसे रहमान की सिफारिश की थी। रहमान को पॉलिटिक्स में खड़ा देखकर जमील को बहुत ही बुरा लगता है
इस सब के चलते अब यलीना भी अपने पिता का घर छोड़कर हमजा के साथ रह रही थी, जिससे जमील को और तकलीफ होती है। फिर एक दिन हमजा यलीना को बोलता है कि वह अपने पिता को यहाँ पर बुला ले। तब हमजा जमील को बोलता है कि उसने आज तक अपनी कुर्सी बचाने के लिए कई गुंडों से हाथ मिलाया है, लेकिन वह उसे कभी भी धोखा देकर लियारी छीन सकते हैं। इसलिए अगर उसे राजनीति में अपना दबदबा कायम रखना है तो किसी ऐसे इंसान का साथ दें जो उसका रिश्तेदार हो और उसे वफादारी निभाए। मतलब हमजा इनडायरेक्टली जमील से उसकी बेटी का हाथ मांग रहा था और जमील को यह बात सही लगती है कि अगर उसने रहमान और असद जैसे गुंडों का साथ छोड़कर हमजा को अपना दामाद बनाया तो वह उसकी मदद से पूरे कराची और पाकिस्तान पर राज कर पाएगा। इसलिए जमील वो रिश्ता कबूल कर लेता है। तो हमजा उसके साथ मिलकर रहमान को मारने का प्लान बनाता है, जिसमें वह एसपी असलम को भी शामिल करते हैं क्योंकि वह एनकाउंटर करके रहमान को मारेगा। फिर हमजा यलीना की शादी होती है जिसमें सब लोग आते हैं। हमजा एक बार रहमान को बोलता है कि वो 15 अगस्त 2009 के दिन अमृतसर में मुंबई जैसा हमला करवाना चाहते हैं, जिसके लिए उसे हथियार चाहिए। तब रहमान और बाकी लोग सिरानी से माल लेने की तारीख सोचने लगते हैं और क्योंकि उस वक्त बाकी लोग नशे में थे इसलिए यह काम हमजा करता है और वह जानबूझकर ऐसी डेट चुनता है जिस दिन एक और प्रोग्राम था ताकि आधे लोग कहीं और चले जाएं और वह रहमान को मार पाए। फिर 9 अगस्त 2009 के दिन रहमान की पार्टी एक वाटर पाइपलाइन का उद्घाटन करने जाती है। वहाँ उजैर को सिरानी का कॉल आता है हथियारों की डिलीवरी के लिए, इसलिए उजैर कुछ लोगों के साथ वहाँ चला जाता है। तब हमजा उस उद्घाटन से लौटते वक्त रहमान की गाड़ी एक सुनसान जंगल की तरफ मोड़ लेता है जहाँ आगे लियारी टास्क फोर्स उनका इंतजार कर रही थी। रास्ते में रहमान को शक होता है तो वह गाड़ी रोकने को बोलता है, लेकिन जब हमजा वो कार नहीं रोकता तो रहमान और बाकी लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। तब हमजा उस कार को थोड़ा आगे ले जाता है और एक जगह क्रैश कर देता है जहाँ एसपी असलम की टीम आ जाती है। फिर हमजा उस जंगल में भागने लगता है तो रहमान का एक आदमी उसका पीछा करने लगता है और उससे लड़ाई करता है। तो हमजा उसे मार डालता है। उधर रहमान असलम से बच के जंगल में भागने लगता है और वहाँ उन दोनों की मारपीट शुरू हो जाती है। फिर हमजा भी वहाँ आ जाता है और एसपी की मदद करता है। आखिर में हमजा रहमान को पीट के बहुत ही घायल कर देता है और असलम उसके गले पर गोली मार देता है, जिससे वह मरने की कगार पर पहुंच जाता है। पर वह दोनों उसे जान से नहीं मारते क्योंकि हमजा सबके सामने उसे बचाने का नाटक करना चाहता था। फिर वो जख्मी रहमान को एक ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल ले आता है जहाँ वो मर जाता है। फिर वहाँ पर उजैर भी आता है जिसे हमजा यह बताता है कि एसपी असलम ने रहमान को मार दिया। फिर यह न्यूज हर जगह फैल जाती है और सबको लगता है कि हमजा ने रहमान को बचाने की पूरी कोशिश की, इसलिए वह सबकी नजर में हीरो बन जाता है। जिसके बाद फिर हमजा अपने घर जाता है, अपनी डायरी में से रहमान डकैत का नाम काट के दूसरे टेररिस्ट को मारने की तैयारी करता है और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों आगे की कहानी आप लोग देखना चाहते हैं यानी कि धुरंधर 2 मूवी को देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ। जय हिंद दोस्तों।